आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। आप सभी मित्रों को हमारे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान एवं तंत्र मंत्र में सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज जो यह एक विषय लेकर आया हूं, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ वनस्पति, जो कि आप सबों के बीच में प्रस्तुति कर रहा हूं। बहुत से मित्र बोलते हैं कि मंत्रों का तो बहुत सारा प्रयोग है, बाकी वनस्पति कुछ ऐसे दुर्लभ चमत्कार लिए होते हैं जो कि बंगाल खंड में यह रामबाण के तरह काम करते हैं। जो आज उस वनस्पति का आपको पहचान कराऊंगा और उसका उपयोगिता बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। और यह बताने का उद्देश्य यह है कि जिनके पास अगर कोई साधन नहीं है, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए यह सिद्ध होगा। तो यह मैं आप सबों के कल्याण हेतु मैं ये वनस्पति का पहचान करा रहा हूँ, जो कि इस वनस्पति को कई नामों से यह जाना जाता है। जो वनस्पति मैं डाला हूँ, इसको बाणभोत्सव के नाम से यह जाना जाता है। कहीं कहीं पे मिर्च गंधा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मिर्चे की तरह इस वनस्पति में महक आती है, इसलिए इसको कहीं कहीं पे मिर्च गंधा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे उग्र गंधा भी बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इस वनस्पति को जाना जाता है, जो कि यह बहुत ही सुप्रसिद्ध वनस्पति है, जो कि तंत्र में इसका बहुत ही ऊंचा स्थान है। कई लोग इसको कई प्रकार से उपयोग करते हैं। कोई इसे यंत्र में धारण करते हैं, तो कोई इसका उपयोग कील बनाकर करते हैं, तो कोई अपने दुकान पर इसको लगाते हैं। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं। तो ये वनस्पति की पहचान इस प्रकार है। इसके पत्ते को आप पहचानिए। इसे बाणभोत्सव के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका नाम बाणभोत्सव है कि जिसके यहाँ इसके एक लकड़ी का टुकड़ा भी रहता है, या इसके एक जड़ का टुकड़ा रहता है, चाहे एक पत्ते भी अगर रहते हैं, तो उसके घर में किसी का भी कोई मूठ हो, कोई बाण हो, कोई टोटका हो, टोना हो, कुछ भी नहीं लगता। इसका इतना खासियत है। ये पत्ते हरे हैं और ये सूखने के बाद पूरे काले रंग के हो जाते हैं। इस पत्ते की इस तरह पहचान है। ये निर्गुंडी के जैसा ही दिखते, पर ये निर्गुंडी है नहीं। इसका नाम बाणभोत्सव है और ये मिर्च के तरह गंध करता है इसको मसलने पर। और ये जब सूखता है तो ये पूरे काले रंग का हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी को बाण भी लगा हो, तो इसके सूखे पत्ते को अब जो व्यक्ति को बाण लगा है उसके सामने अगर धुआं इसका कर देते हैं, तो उसकी सारी क्रियाएं ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर जैसा भी बाण लगा। तो इसका प्रयोग बहुत तरह से किया जाता है। कई लोग इसके कील बनाकर भी उपयोग करते हैं। कई लोग इसको यंत्रनुमा बना करके इसको धारण भी करते हैं। कई तरह से इनका उपयोग किया जाता है। तो ये वनस्पति आप सबों के बीच प्रस्तुत किया हूँ। इसे आप देखकर पहचान करें इसकी। इसके पौधे इस प्रकार के होते हैं। इसके पत्ते निर्गुंडी के समान ही है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिर्च के तरह भी मिलता है। और इसमें एक गंध होती है, जो मिर्च को जैसे तोड़ते हैं तो सूंघते किस प्रकार महक आता है। अगर किसी के ऊपर या किसी घर के ऊपर कोई टोना लगा है, तो इसके पत्तों को अगर जला करके इसका धुआं कर देते हैं, तो उसके घर में कैसी भी क्रियाएं की गई हो वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा कि इसके अगर लकड़ी को अगर चारों कोनों में अगर लगा देते हैं अपने घर के, तो आपका घर किसी के शत्रु के द्वारा भेजे हुए उपचारों से सुरक्षित रहता है और आपके घर में किसी तरह का उपद्रव नहीं होता। तो ये वनस्पति आप सबों के लिए ये विशेष मैं प्रस्तुति क्यों आया हूँ, क्योंकि ये बंगाल के ये बहुत ही प्रसिद्ध एक हमारे मित्र हैं, जानकार है, जिनके द्वारा इस वनस्पति की पहचान की गई है। जिन किसी को भी इस वनस्पति की ज़रूरत हो तो अवश्य संपर्क करें। ये बाणभोत्सव का पौधा है और बहुत ही यह तिलिस्म और बहुत ही चमत्कारी है। अगर किसी को खिलाया पिलाया भी गया है, तो इसके पत्तों को अगर थोड़ा सा घोल करके अगर उसको पिला दिया जाए, तो उसको कुछ भी खिलाया पिलाया गया उसके असर को ख़त्म कर देता है।
तो आप सबों के बीच यह जन कल्याण हेतु मैं लाया हूँ प्रस्तुति। आप सबों के बीच अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ये आगे आने वाले और भी वीडियो आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा। आदेश आदेश आदेश।